हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हम लोग मैथ का एक चैप्टर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद पढ़ रहे हैं। उसका एक वीडियो हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप देखें, फिर ये वीडियो आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और भी थियरीज को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। ठीक है, फटाफट से आप जहां पे भी व्हाट्सएप फेसबुक सब पे शेयर कर दे ताकि आप भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी हेल्प करो, क्योंकि लॉकडाउन में किसी को कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा होगा। आज हम लोग मॉर्निंग में एक बात किए थे कि हम लोग एक चैनल बनाए हैं टेलीग्राम पे, जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे, आप हमसे बात कर पाएंगे, आप अपनी बातों को मेरे उस चैनल पे भेज पाएंगे कि हाँ सर ये और उससे फायदा क्या है कि आप जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूंगा तो उस पर मैं नोटिफिकेशन भेज दिया करूंगा कि वीडियो कब आने वाला है। ऐसे तो मैं प्लान किया हूँ कि आज से मॉर्निंग वाला वीडियो 10 बजे और इवनिंग वाला वीडियो 4 बजे डाल दिया करूंगा। ठीक है, तो आज से आई होप कि आपको अब समय पे वीडियो मिलेगा 10 बजे और 4 बजे। इसके अलावा अगर कभी लेट सेट होगा तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या वहां पे आप पूछ सकते हैं कि सर आज का वीडियो कब आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप अपने फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करें, वहां पे अपना नंबर डाल के वेरीफाई करें और सर्च करें। वहां पे सर्च बार में जैसे ही आप सर्च करेंगे क्रैक क्रैक पॉलिटेक्निक, तो मेरा फोटो दिखेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब शून्य एवं गुणांक में संबंध। किसी बहुपद के शून्य एवं गुणांक में रिलेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? क्या है रिलेशन, क्या है? मान लो ये है पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? पॉलिनोमियल का जनरल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है। अभी एक्स ए की जगह पे यहाँ पे कभी 5 होगा, 10 होगा, बी की जगह पे 2 4, यहाँ पे कुछ भी होते रहेगा। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन हो गया। अब आपको पता है कि पॉलिनोमियल में एक हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या होता है? द्विघात कैसे पता चलेगा कि कोई समीकरण द्विघात? जिसका डिग्री 2 है। डिग्री पढ़े थे ना कि किसी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ा पावर होता है वो क्या होता है? जो सबसे बड़ा घात होता है वो क्या होता है? उस पॉलिनोमियल का डिग्री। तो इसका जिसका डिग्री 2 है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक इसका डिग्री 2 है, इसका 1 और इसका 0, तो सबसे बड़ा क्या? 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। जब भी यह द्विघात, एक जिसका डिग्री 2 हो उसका 2 सॉल्यूशन होगा। 2 मतलब आंसर आएगा एक्स का। जिसका डिग्री 3 हो उसका एक्स का 3 वैल्यू आएगा। जिसका डिग्री 4 हो उसका एक्स का 4 वैल्यू आएगा। तो इस इक्वेशन में एक्स का 2 वैल्यू आएगा। उसी 2 वैल्यू को एक अल्फा बोलते हैं। वैल्यू मतलब जीरोज या मूल जिसको बोलते हैं। जीरोज मतलब शून्य, या रूट मतलब मूल। तो इसके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। ठीक है, मूल या रूट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इसमें एक सम का रिलेशन होता है और एक मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन होता है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? शून्य का योग क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब हिंदी में बोले तो गुणांक ऑफ एक्स, मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखिए इसमें एक्स का गुणांक क्या है? इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं तो एक्स का गुणांक क्या है? ये एक्स है। एक्स के गुणांक में क्या है? बी है। एक्स के कोफिशिएंट में क्या है? तो बी, यहाँ पे माइनस साइन माइनस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो ए है। तो माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ रूट्स। सबको याद होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में बोले तो नियतांक या नियत मान डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो नियतांक क्या है? यहाँ पे ये जो सी है कांस्टेंट है, मतलब कोई वैल्यू दिया रहेगा 5 10 15 20, इसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं रहा, सिर्फ अकेले रहेगा, तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वहां पे ये क्या हो गया? सी बाई ए। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। पहले तो कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ कि अगर द्विघात बहुपद शून्यक अल्फा और बीटा दिया हो तो अगर कभी कभी क्या हो जाता है? कभी कभी क्या होता है? आपसे तो रूट पूछ लेता है, शून्यक पूछ लेता है, मूल पूछ लेता है, जीरोज पूछ लेता है, सब एक ही चीज है। तो आप निकालने का तो तरीका आपको मैं बता दिया था कि कैसे तोड़ के 2 भाग में आप निकाल लेंगे। ठीक है, 12 दिया तो 6 इंटू 2 कैसे तोड़ेंगे ये तो मैं बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका रूट्स देके आपको इक्वेशन पूछ लेता है, रूट दे देता है, शून्यक दे देता है कि इसका शून्यक 4 है और 5 है।
तो आप उसका इक्वेशन निकालो। तो आप उसका इक्वेशन कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालोगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट का मतलब मूल का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ मतलब कि रूट का मतलब कि मूल का योग इंटू एक्स प्लस मूल का गुणनफल। क्लियर है, ये फॉर्मूला को आप रट लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि देखिए इस आज का जो वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चंस को आपके एग्जाम से जो पूछा गया वो लिया हूँ, और कुछ क्वेश्चन में मुझे खुद जो लगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो मैं उठा लिया हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया और उसका पूछने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या उस टाइप का क्वेश्चन पूछने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो मैं उस चीज को इसमें ऐड कर लिया हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हम लोग, ऐड भी कुछ करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर भी पढ़ेंगे। तो दिया गया देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगा कि आएगा तो ये ऐड किया, आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 6a। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर इसके शून्यक मतलब इसके जीरोज एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, बोल रहा है कि इसका जो जीरोज है मतलब एक जीरोज क्या होता है, अल्फा एक बीटा होता है, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, अनुपाती बोला है। तो आपसे पूछ रहा है ए का मान, कोई नहीं, मान लो किसी भी पॉलिनोमियल का दो रूट होगा, दो रूट होगा, कौन कौन सा होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो देखिए अल्फा एक बोला है कि एक रूट तो अल्फा हो गया, मान लिया कि एक रूट अल्फा हो गया। बीटा के बारे में बोल रहा है कि ये जो रूट है इसके रेसिप्रोकल है, मतलब कि बीटा क्या हो गया, 1/अल्फा। अब आप इसको इसमें आपको सोचना होगा कि ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालना है तो आपको अभी रूट में दो रिलेशन पता है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखिए जब प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होकर अल्फा सॉल्व नहीं होगा। आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इस तरह के केस में आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे। क्लियर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जब करेंगे तो 1 अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट का एक और फॉर्मूला क्या पड़ता है बताया आपको, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट का c/a, यहाँ पे गलत लिखा गया है, माइनस c/a नहीं होगा, c/a होगा। ठीक है, मुझसे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लिखते टाइम, क्योंकि बहुत सारी बातें दिमाग में चलते रहती हैं, तो आप इस चीज को वैसे नहीं लेंगे कि सर जानबूझ के ये। ठीक है, तो शून्य किसका प्रोडक्ट क्या दिया गया है, c/a। तो आपको प्रोडक्ट में क्या हुआ, सी का वैल्यू कितना है, देखिए सी की जगह पे ये है। देखिए मैं आपको पहले तो समझा दूं, देखिए ए किसको बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में रहता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणक में रहता है उसको ए बोलते हैं, जो बी के मतलब कि एक्स के गुणक में रहता है उसको बी बोलते हैं, और इसको जो लास्ट में जो फिक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, सी। तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो गया, 6 है, ए का वैल्यू कितना हो गया, 9a स्क्वायर प्लस 9, सॉरी a स्क्वायर प्लस 9, और बी का वैल्यू कितना हो गया 13। तो आपको क्या चाहिए, c/a। तो 6a/9 स्क्वायर प्लस 9, जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9। और इसको आपको ए का वैल्यू निकालना है, तो आपको कल बताए थे ना कि इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 9 और ऐड करने पर -6 आ जाए। तो -3 और -3 दोनों को ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू बताया था कि a-3 और a-3, तो ए का वैल्यू एक बार 3 और एक बार 3, मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। सही है, आप आई होप कि समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो को एक बार और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा एंड बीटा, अल्फा इक्वल्स टू 1 दिया है, बीटा इक्वल्स टू -3 दिया है, तो बहुपद निकाले। तो बहुपद मतलब पॉलिनोमियल निकालने के लिए बता रहा है। तो मैं आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था कि पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब आपका रूट्स दिया रहेगा तो याद कीजिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना। तो आपको ये पता है, ये पता है, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे ये भी पता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा देखिए -1 प्लस -3, तो -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -3। जब यहाँ पे रखने अब चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का माइनस तो पहले से था, और माइनस इसका वैल्यू आया तो -2 प्लस इंटू एक्स प्लस -3। जब आप इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 2x -3 इक्वल्स टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल मतलब बहुपद आ गया। आई होप कि आप इसको भी समझ पाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, ठीक है। ये दिया गया है कि ये कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, कोई समीकरण या कोई इक्वेशन दिया गया है जिसका मूल मतलब
रूट यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश वाले, जिसके रूट्स बोल रहे हैं कि इक्वल है। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका रूट बोल रहा है इक्वल है, तो पूछ रहा है कि के का मान बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको एक थ्योरम जो आप पढ़े भी होंगे या फिर मैं फिर से उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। किसी भी इक्वेशन के 3 तरह के रूट आते हैं। किसी भी इक्वेशन का 3 तरह का रूट आएगा, वास्तविक आएगा, और कभी कभी दोनों रूट इक्वल हो जाएगा, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल हो सकता है, कभी कभी अल्फा और बीटा अलग अलग हो सकता है, कभी कभी रूट नहीं निकलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि कब इक्वल होगा कब नहीं इक्वल होगा? इसको करने के लिए हम एक वैल्यू निकालते हैं डी, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में विविधकर बोलते हैं। ठीक है, तो डी क्या होता है? डी का एक फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है? बी आपको बता दिए कि जो एक्स के गुणन में होता है, जो एक्स के कोफिशिएंट में होता है उसको बी बोलते हैं, और ए किसको बोलते हैं? जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में होता है उसको ए बोलते हैं, और सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है? जब भी किसी इक्वेशन में डी आप निकालोगे, डी जब भी कोई आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसका डी निकालोगे ऐसा वैल्यू रख के, तो डी क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है, या कोई पॉजिटिव वैल्यू आ सकता है, या कोई निगेटिव वैल्यू आ सकता है। 3 चीज आ सकता है डी, या तो पॉजिटिव आ सकता है, या 0 आ सकता है, या निगेटिव, मतलब या तो धनात्मक या शून्य या ऋणात्मक। तो जब धनात्मक आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी डी का वैल्यू धनात्मक मतलब 10, 15, 20, 25 ऐसे आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो 2 रूट मतलब अल्फा और बीटा है वो दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। पूछता है आपसे कभी कभी कि क्या होगा, ये बताओ कि इस इक्वेशन का रूट वास्तविक है कि काल्पनिक है, रियल है या इमेजिनरी है, दोनों इक्वल है या दोनों डिफरेंट है। तो वहां से डी बताएगा। डी जब प्लस में आ गया मतलब पॉजिटिव में कुछ वैल्यू आ गया 10, 5, 15, 20, 25, 50, तो इस तब उस समय कहेंगे कि डी वास्तविक है मतलब रियल है, और दोनों डी का मतलब कि अल्फा का वैल्यू मतलब इसके दोनों रूट्स जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे, मतलब अल्फा 10 तो बीटा 15, ऐसे कुछ अलग अलग वैल्यू होंगे। लेकिन अगर डी का वैल्यू आप कैलकुलेट करने के बाद 0 आ गया तो इसका मतलब कि दोनों मूल दोनों रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे, और उस समय उस मतलब कि इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब कि जो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वास्तविक मतलब रियल होगा, और दो एक जैसे रूट आएंगे। जैसे कैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था 3, 3 आ गया, तो दोनों रूट क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, जब डी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो वहां पे कोई उसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, उसका जो सॉल्यूशन क्या होगा? इमेजिनरी आएगा, एक्स का कोई वैल्यू नहीं आएगा। क्लियर है? आगे पढ़ना इमेजिनरी वाला भी वैल्यू, लेकिन आपको क्लास 10 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों आपको ज्यादा यूज करना है। तो समझ पाए, अगर प्लस आया तो दोनों अलग अलग और वास्तविक, अगर 0 आया तो वास्तविक लेकिन दोनों एक जैसा, और अगर माइनस आ गया तो दोनों में से कोई रूट नहीं निकलेगा और काल्पनिक रूट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ से भी एक तो अब वैसे आप स्प्लिट करके जो बताए थे मेथड वैसे बना सकते हैं। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन होता है कि उस ट्रिक से या उस स्प्लिटिंग मेथड से बनता तो है लेकिन डिफिकल्टी होता है, तो उसको ऐसे आप अल्फा या बीटा निकालने का एक और तरीका है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आई होप इस चीज को सब लोग जान रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं इस पे कर लूंगा, इस तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके मूल बराबर हैं। हम क्या पढ़े? मूल जब किसी का बराबर होगा, रूट किसी का बराबर होगा, तो उस टाइम में डी क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग डी 0 करते हैं, के का वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे क्या है? 5k। ठीक है, मैं बताया था कि एक्स कोफिशिएंट में जो भी होगा वो बी होगा। तो 5k स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है? 2k, और सी का वैल्यू कितना है? 2, तो 4ac। जब इसको करेंगे तो 25 माइनस 16k, इसको इक्वल्स टू के इस साइड लेके चलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 16k, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो अब के का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 16/25, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, आपके एग्जाम का है। नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। पूछ रहा है कि इसमें से कौन बहुपद है। मैं आपको बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी इक्वेशन में अगर उसका पावर निगेटिव या फ्रैक्शन मतलब ऋणात्मक या भिन्न में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर ऋणात्मक और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो देखिए इसका पावर तो ऋणात्मक हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। किसी इसका पावर ऋणात्मक है, इसका देखिए इसका भी पावर ऋणात्मक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका पावर भिन्न में मतलब x का पावर -1/2 होता है ना, √2 का मतलब, तो इसका पावर क्या हो गया? भिन्न में हो गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कौन है पॉलिनोमियल? आपको आंसर निकल गया होगा। ये वाला देखिए इसका पावर ना ऋणात्मक है ना भिन्न है, ना ही नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन है। क्लियर है? तो वही पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। नेक्स्ट
ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पॉलिटेक्निक 2009 में। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कुछ नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं कराते जाऊंगा, आप टेंशन ना लो, हर तरह के क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे करके करेंगे। किसी द्विघात के मूलों का योग क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि द्विघात के मूलों का योग, अभी तो हम लोग पढ़े मूल का योग क्या होता है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब अब इसमें आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग पढ़े थे वहां पे, यहाँ पे प्लस था, इसमें माइनस दे दिया गया। एग्जामिनर भी बहुत चालाक है, तो आप वहां पे माइनस बी बाई ए मार के नहीं आ जाएंगे। ठीक है, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे माइनस बी है, माइनस पहले से रहता है और माइनस बी है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन यहाँ पे क्या है ए है, तो ए, तो बी बाई ए होगा, ना कि माइनस बी बाई ए। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी वहां पे माइनस दिया गया है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन वही पूछेगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि ये इक्वेशन दिया गया है, इसका मूल पूछ रहा है। मूल के बारे में ये नहीं पूछ रहा है कि इसका मूल बताओ कितना होगा, मूल होता तो इसको तोड़ के तो निकाल ही लेते। इसमें पूछ रहा है वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, मतलब रियल होगा, ये इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। तो इन सब चीजों के बारे में कौन बताता है, डी बताता है। जब भी इन सब चीजों के बारे में पूछे, वास्तविक, काल्पनिक, बराबर, इक्वल, अनइक्वल, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करके डी निकालेंगे। डी तो सबको आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही डी का वैल्यू निकाले हम, तो यहाँ पे डी का वैल्यू निकाले तो -19 आ गया। जब -19 आ गया तो आपको क्या पता है, ये निगेटिव है। हम बताए थे कि अगर पॉजिटिव आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा, तो दोनों रूट अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा और अलग अलग होगा, और वो वास्तविक होगा। और अगर निगेटिव आ जाए तो वो उसका काल्पनिक रूट होगा, और 0 आ जाए तो दोनों रूट बराबर होगा लेकिन वास्तविक होगा। तो यहाँ पे तो अवास्तविक आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में इमेजिनरी यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन वास्तविक तो नहीं होगा, वास्तविक भी नहीं होगा, अवास्तविक परंतु असमान, अवास्तविक परंतु समान, मतलब ही नहीं। जब अवास्तविक हो गया तो उसका रूट निकलेगा ही, उसका रूट निकलना पॉसिबल ही नहीं होता। ये गलत हो गया, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक है, इसका पूछ रहा है कि शून्य क्या होगा, जीरोज क्या होगा। देखिए अब तो क्या है कि जीरोज निकालने का मैं आपको बता दूं, स्प्लिट करके आप निकाल लो, या उस फॉर्मूला से बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लो। लेकिन आप कभी भी किसी भी इक्वेशन का रूट निकालने जाएंगे और अगर ऑप्शन में नन ऑफ द एबव रहेगा, मतलब इसमें से कोई नहीं रहेगा, तो सबसे पहले आप उसका डी चेक करेंगे, विविधकर चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो जैसे ही इसको पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिए तो ये क्या हो जाएगा, आप एलसीएम आपको आता होगा, 21x स्क्वायर 11x, ये 3 इधर जाके 0 हो गया, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो गया, तो 21x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2। क्लियर है, तो इसका जब आप डी निकालोगे तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे क्या है 11, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 111, सॉरी 121, माइनस 4, ए के जगह पे क्या है 21 और सी की जगह पे क्या है 2 है। लेकिन यहाँ पे -2 है, मिस्टेक हुआ है मेरे से, तो -2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे आप, तो इसका ऐड करने के बाद ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 279 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 279, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका रूट तो पॉसिबल है, यहाँ पे काल्पनिक लिखे हैं, आप यहाँ पे कट कर लेंगे, काल्पनिक नहीं होगा, इसका रूट पॉसिबल होगा। ठीक है, इसका रूट पॉसिबल होगा, तो कितना रूट होगा, तो चलिए अब कितना रूट होगा इसको आप निकाल लेंगे, या देखिए सॉरी मेरे से गलत हुआ, यहाँ पे आप संभाल लेंगे इसको। मैं बताया कि देखिए अब इसको छोड़िए, मैं अब रूट कितना होगा बता दूं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे, मल्टीप्लाई करने पे या ऐड करने पे 11 आ जाए, और सॉरी 42 आ जाए और ऐड करने पे 11 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 और 6, 7 6 तो नहीं होगा, ऐड करने पे तो नहीं होगा। अब बताइए, आप इसको करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, या कुछ देर सोचिए, बोलिए, सोच लिए आप, मैं आपका वेट कर रहा था। इसको ऐसे मतलब 42 को कैसे तोड़ेंगे, 42 को क्या करेंगे 11 और 2, 11 और सॉरी 11 और 3 कितना होता है 11 3 जा सॉरी 14 3 जा 14 और, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ये जो डी निकला हुआ है वो गलत निकला हुआ है। आप एक बार सुधार लेंगे डी को, क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या आता है 289, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 289 आ जाएगा।
289 एक पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब कि इसका रूट पॉसिबल है और दोनों अलग अलग रूट होगा। तो चलिए अब यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं इसका रूट क्या होगा। ठीक है, रूट निकालने के लिए हम आपको बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 42। 42 को दो नंबर में तोड़िए कि ऐड करने पे 11 और मल्टीप्लाई करने पे 42, याद होगा आपको 14 और 3। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो बड़ा वाला साइन क्या हो जाएगा इसके सामने माइनस, और इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या इतना आ जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा x माइनस 14 और x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा x, एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस में 14 हो जाएगा और एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है सॉल्यूशन में, तो इसका वास्तविक रूट होगा, ये आप काट लेंगे, काल्पनिक नहीं, इसका रूट वास्तविक होता और दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि एक बहुपद का शून्यक जीरोस जो है -4 है तो k का मान पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक आपको ये दिया गया है इक्वेशन, इसका बोल रहा है कि एक मान मतलब एक जीरोस -4 है, तो दूसरा आपसे पूछ रहा है कुछ नहीं, आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन का अगर जीरोस दिया है तो उसमें अगर उसको पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो P4 इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो जैसे P4 इक्वल्स टू 0 करेंगे मतलब जहां जहां x है वहां पे -4 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे -4 रखेंगे। कि क्वेश्चन में क्वेश्चन गलत लिखा गया, 4 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सॉरी आज बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया 4 है। चलिए मैं आज थोड़ा जल्दीबाजी में मटेरियल को तैयार किया हूँ तो इसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -4 नहीं होगा, 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे +4 रख लें। तो जैसे यहाँ 4 रखेंगे हर जगह पे तो क्या आ जाएगा k का वैल्यू क्या आ जाएगा 20k - 15। ठीक है, तो k इक्वल्स टू उधर 15 इधर चला जाएगा, तो 15/20 इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 3/4। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। जब भी एक वैल्यू दे दे, एक रूट दे दे और दूसरा उसमें कुछ k का वैल्यू एक का m का वैल्यू पूछ ले तो आप इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि -2 और -3 किसी बहुपद इसका शून्यक है तो a और b का वैल्यू बताओ। तो आपको क्या पता है कि ये जो है यहाँ पे जो वैल्यू होता है किसी भी, यहाँ पे जो होता है सम ऑफ रूट होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। ये आपको रूट दे दिया गया है, जीरोज मतलब मूल दे दिया गया है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, एक अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 3 दे दिया, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा -b/a। b की जगह पे क्या है a + 2, तो -a+1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -2 और +3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -a - 1 इक्वल्स टू -1। ये एक को इधर लेके चल जाइए, इसको इधर लेके चल जाइए, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 मतलब -2, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा -2 × -3 इक्वल्स टू c की जगह पे क्या है b और a की जगह पे क्या है 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया -6। क्लियर है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जीरोज क्या होगा। इस इक्वेशन का जो इक्वेशन दिया गया है इसका जीरोज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको तो इसको दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना होगा कि ऐड करने पे √2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, जो आपके लिए डिफिकल्टी होगा। तो मैं आपको बताया था कि अगर आप कहीं भी कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आपके ऑप्शन पे देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ऑप्शन को देखें और ऑप्शन से सॉल्व कर लें। देखिए ये दोनों किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए 3 × 6 और √2 क्या हो जाएगा 2, तो 3 × 6 2 12 मतलब 12 तो आ जाएगा। मतलब कि आपको तो इतना पता हो गया कि ये इसी दो नंबर में टूटेगा। ठीक है, तो इसको 12 को तोड़ लेते हैं दो नंबर में, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 को दो नंबर में तोड़ लिए। कौन कौन सा दो नंबर, यहाँ पे 12 ये दो नंबर में टूटेगा, कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा -3√2, एक क्या हो जाएगा सॉरी एक हो जाएगा 3√2 और एक हो जाएगा 2√2। अब देखते हैं कि माइनस कहाँ लगा है प्लस का। देखिए ये माइनस में आ रहा है तो बड़ा वाला साइन के साथ क्या होगा माइनस, अब छोटा वाला क्या हो जाएगा ऐसे ही रह जाएगा। तो आपको ये दो टर्म में टूट गया, -3√2 + 2√2। जब आपको बताया था कि पिछले क्लास में अगर आप ट्रिक देखे होंगे तो x - 3√2 और x + 2√2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3√2 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2√2।
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, ये नहीं सॉरी, ये ऑप्शन आपका हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया होता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, कोई नहीं, आपके पास दो मेथड है, एक डी वाला भी मेथड है। तो पहले आप इसका डी निकालते हैं, डी निकालना तो सबको आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम इसका डी निकाल रहे हैं तो 50 आ रहा है। फिर अब अल्फा बीटा निकालने का क्या तरीका है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी की जगह पे क्या है, -2 है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 50 को जब आप सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 50 का तो रूट नहीं निकलता है, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो 255 मतलब कि 2 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, मतलब कि 5√2। आई होप कि ये सब चीजें सबको आता होगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर +√2 हो जाएगा। तो अब एक अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो √2 प्लस 5√2 और बाई 2, और क्या लेंगे, √2 माइनस 5√2 बाई 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 6√2 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -4√2 बाई 2। जब इसको काटेंगे तो 3√2 और -2√2। क्लियर है। इसका जीरोज निकालने के लिए पूछ रहा है, आप इसको सॉल्व करके लाएंगे, ये होमवर्क है आपका। और सारे बच्चे अपना नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर मेरा इतना आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा, और इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके लाएंगे, और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम से ऐड हो जाओ, जुड़ जाओ, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, और आप पल पल का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलते रहेगा कि आपका वीडियो कब कौन सा डलने वाला है। चलिए फिर पॉलिनोमियल पे ही एक दो और वीडियो लाएंगे, देखते रहिए आप मैथ में पॉलिनोमियल। और यूट्यूब में एमिंग है हिंदी यूट्यूब चैनल, और दोस्तों में अपना शेयर कीजिए। जय हिंद, बाय बाय।